जन विश्वास यात्रा के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नई एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला। साथ ही आरजेडी को सिर्फ माई की पार्टी नहीं कही जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी बाप यानी बाप की भी पार्टी है। और ये 5 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले थे उससे पहले उन्होंने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। दूसरी तस्वीर आप साईं बाबा मंदिर की देख रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव पहुंचे वहां साईं बाबा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। और इस दरमियान उनके साथ लालू प्रसाद और उनकी मां राबड़ी देवी मौजूद थी। तीसरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं ये भावुक करने वाली तस्वीर, जिस पर तेजस्वी यादव थोड़े भावुक भी हो गए। उनकी बेटी को वो प्यार करते हुए नजर आए। 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं जहां माता पिता से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, आज तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, जिस तरीके से उन्होंने आज नीतीश कुमार पर हमला बोला, साथ ही एक बार फिर से नौकरी को लेकर क्रेडिट की बात भी कही है, और क्या कुछ उन्होंने संदेश देने की मंच से कोशिश की? देखिए, तेजस्वी यादव ने अपनी आज सभा की जो शुरुआत जो की है, इसी के साथ एक ढंग से कहे तो लोकसभा का जो एजेंडा है वो उन्होंने अपने तरफ से सेट कर दिया है। और उन्होंने बताया है कि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने वाली है और क्या बातों को लेकर के जाने वाली है। उन तमाम मुद्दे जो हैं आज मुजफ्फरपुर के इस मंच से शुरुआती भाषण में उन्होंने दे दिए हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कि जहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ है, यहाँ पे कई बड़ी बातें कही गई हैं। आपने देखा होगा कि इससे पहले तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी कहते रहे हैं। वो कहते रहे कि A से लेकर के Z तक तमाम वर्गों की पार्टी है। लेकिन आज जब मंच पर लोकसभा से पहले यहाँ पर आगाज़ किया है अपने यात्रा का, तो उन्होंने एक नया नारा दिया है और उन्होंने कहा कि अभी तक जो है मुस्लिम और यादव जिस ढंग से MY का समीकरण होता है, अब माई नहीं, माई के साथ बाप की भी पार्टी है। और जैसा आपने बताया कि इस बाप में उन्होंने जिस ढंग से इसको व्याख्या की है, उसमें उन्होंने बताया है कि बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पी से पुअर, यानी तमाम वर्ग, अगड़े पिछड़े सब लोगों को साथ में लेकर के चलने की हमारी कोशिश है। और तो ये एक ढंग के बताने की कोशिश है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो 10 लाख नौकरियां देने की बात थी, अभी तक 5 लाख नौकरियां दी गई हैं, उसमें अपनी बातों को मजबूती से जनता के बीच रखा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर 10 लाख नौकरियों की बात अगर किसी ने की है तो वो मैंने की है। और जनता से पूछा कि आप लोग हाथ उठाकर बताएं, क्या इससे पहले आपने बिहार में किसी को नारा देते हुए सुना है? तो कोशिश इस बात की तेजस्वी की थी कि जो नौकरी देने की जो पूरा का पूरा श्रेय है, जो हमारा एजेंडा 2020 में तेजस्वी यादव का था, वो उनके हिस्से में ही रहे, यह कोशिश है। दूसरी जो सबसे साथ में अपने नेताओं को भी एक निर्देश दिया कि जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच रहें, ना कि पटना में रहें, और जनता के बीच रह करके और लोगों के बीच जाएं। कार्यकर्ताओं को भी कहा कि एक एक कार्यकर्ता जो है कम से कम 5-5 दलित और पिछड़े लोगों को जो है वो पार्टी का सदस्य जरूर बनाए। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो यहाँ पे एक तरफ नौकरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने पार्टी को सभी समाजों को बता रहे हैं, वहीं पे नीतीश कुमार पे तंज भी कस रहे हैं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ गए हैं और बीजेपी के साथ ही रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो एक ढंग से कहें तो उन्होंने लोकसभा से पहले अपने इस यात्रा के दौरान इस पूरे चुनाव को लेकर के एजेंडा सेट किया है। जी बिल्कुल। रवि, जरा ये भी बताइए कि एक दिन में 2 से 3 जिले कवर करने का पूरा कार्यक्रम है तेजस्वी यादव का। अब मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, आगे और क्या कुछ कार्यक्रम आज होना है? देखिए, तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकले हैं, पहले आज से लेकर के 20 से लेकर के जो पहले जो सभा थी 29 तक थी, लेकिन अब 2 दिन और बढ़ाया गया है और वो 2 मार्च तक किया गया है ये सभा। और आज अगर कहें तो 3 जगह पे सभाएं हैं। मुजफ्फरपुर की सभा हो गई है, यहाँ से वो निकले हैं, सीधा सीतामढ़ी जाएंगे और माना जा रहा है कि वहाँ पे जानकी मंदिर में जा कर के पहले वहाँ पे आशीर्वाद लेंगे, वहाँ पे सभाएं जो हैं सभा को संबोधित करेंगे। और सीतामढ़ी के बाद ठीक जो बगल का जिला है शिवहर, वो शिवहर में जाकर के सभाएं करेंगे। तो आप उसको पूरे अगर रूट को आप देखेंगे
तो उस पूरे रूट में अपने पिछले चुनाव में अगर देखा होगा विधानसभा में, तो पूरा जो मगध का क्षेत्र है वो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पे बहुत मजबूत है। लेकिन अगर आप इधर उत्तर बिहार अगर देखेंगे तो वहाँ पे कभी गढ़ हुआ करता था, कमज़ोर है। लेकिन तेजस्वी यादव की कोशिश है कि उत्तर बिहार के जो सभाएं हो ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोगों को संबोधित कर सके, पार्टी को वहाँ मजबूत कर सके। तो आज मुजफ्फरपुर के बाद सीतामढ़ी के बाद शिवहर होगा और उसके बाद अगले दिन का जो कार्यक्रम है रवि, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, आपने उस रैली को देखा, जो जनसभा उन्होंने की, वहां पर मौजूद लोगों को आपने देखा, उनसे बातचीत हुई होगी। क्या लगता है लोगों का क्या कुछ रिएक्शन था इस पूरी जनसभा को लेकर? कितने उत्साहित नजर आ रहे थे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यक्रम हो और तेजस्वी यादव पहुंचे, तो ये शुरू से आपने देखा होगा कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता थे वो भारी संख्या में थे और वहाँ पे उत्साह भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो लगातार नारे लगाते रहे, अपने नेता को सुनते रहे और जब भी तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील की कि आप हाथ उठाकर बताएं कि नौकरियां किसने दी हैं, तो एक सुर में तमाम लोग जो हैं वो तेजस्वी का नाम कहते रहे। तो यहाँ पे जो राजद की जो सभाएं होती हैं उसमें अक्सर ये उत्साह देखने को ही मिलता है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव विपक्ष में आए हैं, यहाँ पे सत्ता से बाहर हुए हैं, उनकी कोशिश है कि इन तमाम मुद्दों को बिल्कुल रवि, आप इस पूरी यात्रा पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो